हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। आप अपना हालचाल मुझे बताइएगा ज़रूर। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत में कुछ इस तरह से कर रही हूँ कि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात भी करनी है। तो आप लोगों ने सोचा होगा कि पिछले कल हमारा ब्लॉग नहीं आया है। देखा होगा आपने कि आपको नोटिफिकेशन कोई भी नहीं आई है कि ब्लॉग्स बाय प्रियंका एंड वीटू की तरफ से कोई भी ब्लॉग पड़ा है। तो कल हम लोगों ने ब्लॉग नहीं डाला है। तो इसकी एक बहुत ही खास वजह है कि कल हमने ब्लॉग क्यों नहीं डाला। तो वैसे तो हमने पिछले 1-2 बार भी मिस किए हैं ब्लॉग डालने। तो उस टाइम भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन कल का जो ब्लॉग हम लोगों ने नहीं बनाया उसका एक मेन कारण था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपके साथ शेयर कर लूँ। तो वैसे तो हम लोगों ने ब्लॉग डालना था, लेकिन हम लोग किसी वजह से नहीं डाल पाए। तो वजह ये थी कि हमारे गांव में जो हमारे गांव वाला घर है, वहाँ एक घर है हमारे गांव के घर के पास। तो वहाँ पे एक डेथ हो गई थी। तो डेथ हुई है एक छोटी सी बेटी की। तो एक ऐसी बेटी जो सभी गांव वालों को बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। यहाँ तक कि मुझे भी उसके साथ इतनी अटैचमेंट थी कि पूछिए मत। तो मुझे तो अभी मिले हुए उससे 2-3 ही साल हुए थे, लेकिन पूछिए उनसे जो उसके साथ रहते थे, 1 मिनट भी उससे दूर नहीं रहते थे। तो उसकी डेथ का मेन कारण ये हुआ कि हमारे यहाँ मंडी से थोड़ा सा पीछे साइड चंदैस गांव है। आप लोगों ने न्यूज़ भी देखी होगी, जो भी हमारे यहाँ के इर्द गिर्द के होंगे। तो वहाँ पे एक बस हादसा हो गया था, जिसमें वो 2 बहनें थी और उनका एक मामा जी भी था। तो उसमें से जो एक बड़ी बेटी थी, 2 बहनें थी वो, तो उनमें से जो है बड़ी बेटी को बचाने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन वो बच नहीं पाई। तो उसका हमें इतना ज़्यादा दुख हुआ कि पूछिए ही मत। हम लोग हर रोज़ सुनते उसको पीजीआई लेके गए थे। तो बस हादसे में उसको शायद पता नहीं कहाँ चोट लग गई। तो उसको वैसे ही पीजीआई लेके गए। डॉक्टर ने बोला कि आप या तो शिमला ले जाइए या तो पीजीआई लेके जाइए। तो उसको सीधा ही पीजीआई लेके गए थे, लेकिन वहाँ पे उसको हर संभव प्रयास किया गया बचाने का। हालांकि मैं बोलूँ कि उसकी मम्मी और पापा, दादा दादी इतने अच्छे परिवार से हैं कि पूछे ही मत, और उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। तो फिर कल उसको लाया गया। तो फिर उस वजह से मन बहुत ज़्यादा ख़राब था कि बहुत ही बुरा लग रहा था। और पापा जी और मम्मी जी के साथ उसकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, क्योंकि हमारे वो गांव वाली दुकान में आते थे। आप लोगों ने देखी होगी, हम लोगों ने छोटी सी दुकान डाली है, तो वहाँ पे हर दिन आती थी वो चीज़ियाँ लेने। वैसे तो वो अपनी मम्मी के साथ रहते थे कुल्लू में, लेकिन कुल्लू से ही आ रहे थे उस टाइम जब वो बस हादसा हुआ था। तो अपने मामा जी के साथ वो रास्ते में बोलते हैं कि बस का शायद टायर फट गया था, उस वजह से बस जो है नीचे गहरी खाई में गिर गई और उसमें उसका जो है पता नहीं कहाँ लग गई। हालांकि उसकी छोटी बहन भी थी, मामा भी था, लेकिन वो उन दोनों को इतनी ज़्यादा चोट नहीं आई है। हालांकि आई तो गहरी चोट है, लेकिन वो सही सलामत हैं। तो हम लोग हर रोज़ सुनते थे कि आज नहीं तो आज वो उसकी खबर आएगी कि वो ठीक हो जाएगी, आज नहीं आज। तो हम लोग भी इंतज़ार करते थे और पूछते रहते थे। तो हम लोग दुआ भी कर रहे थे कि कैसे न कैसे उसकी जान बच जाए, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। और मैं सच बोलूँ तो जब भी मैं गांव वाले घर जाती थी तो उसके दादा और दादी के साथ बातचीत करती थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। उसके मम्मी के साथ, उसके पापा के साथ, तो बहुत ही अच्छे आदमी थे वो भी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसको बचाने की कोशिश नहीं की, हर संभव प्रयास किया, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। तो फिर कुछ ऐसा जैसा हो गया। तो इस वजह से मूड हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब था। हम लोग उसको मतलब हम लोग ब्लॉग भी नहीं बना पाए कि क्या ब्लॉग डालना है, ऐसे ही मन बहुत ज़्यादा ख़राब था। लेकिन सच्ची बात बताऊं तो जब भी वो गांव वाले घर आती थी हमारे दुकान में, तो पापा जी को बोलती थी कि दादाजी मैंने चीज़ियाँ लेनी है, दादी जी मैंने चीज़ियाँ लेनी है, आप क्या कर रहे हो। और जब भी मैं जाती थी, पतिदेव जाते थे, तो मुझे बोलती रहती थी कि नमस्ते चाची जी, कैसे हैं आप। थी वो शायद 9-10 साल की, लेकिन बातें इतनी अच्छी करती थी और इतनी समझदार कि पूछिए मत। हमारे पूरे गाँव में वैसी लड़की नहीं है। तो हम लोग उसको बहुत ही ज़्यादा मिस करेंगे और भगवान उसकी आत्मा को जो है शांति दे, मैं तो यही कामना करती हूँ। तो आप लोग भी प्रेयर कीजिएगा। इसी वजह से मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को कहूँ कि आप लोग भी प्रे करें कि उसकी आत्मा को शांति मिले। तो अब हमारी जो नैना है, उसका नाम नैना था, वो वापस नहीं आ सकती, लेकिन जहाँ कहीं भी होगी अब
उसकी आत्मा को भगवान शांति दे। तो बहुत ही अच्छी लड़की थी, मुझे तो सच्ची में बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। मैं हर रोज़ प्रे करती थी कि भगवान आज नहीं तो आज उसकी खबर आए कि वो ठीक हो गई है, लेकिन भगवान को कहते हैं कुछ और ही मंजूर था और भगवान के आगे किसी की चलती भी नहीं है। तो इस वजह से हम लोगों ने ब्लॉग नहीं डाला था। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने बोला कि रहने दीजिए, आज ब्लॉग नहीं डालना है हम लोगों ने, तो इसी वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली उसके लिए प्रे करे, तो प्लीज़ आप लोग प्रे कीजिएगा और हमारी बेटी जहाँ भी है खुश रहे, उसकी आत्मा को शांति मिले, मैं तो बस यही कहती हूँ। बाकी आज भी मैंने आपके लिए बहुत ही प्यारा ब्लॉग बनाया है, आप लोग देखिएगा, कैप्चर कीजिएगा। तो आज हमारे गांव में डॉक्टर्स की टीम आई हुई थी, तो हम लोग भी चले गए थे। मुझे थोड़ी सी खांसी थी तो मैंने सोचा कि ना चेकअप वगैरह करवा लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने करवाया चेकअप, तो बहुत अच्छा लगा कि सरकार के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हम लोगों ने आपके लिए क्या क्या कैप्चर किया हुआ है। ये थी हमारी वो प्यारी बेटी जो अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन हमेशा दिल में याद रहेगी। तो भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। आज हम आपको दिखाएंगे नई नई चीज़ें। तो जैसे जैसे मौसम का बदलाव हो रहा है, अब नई नई डिशेस जो हैं खाई जाएंगी। तो ये है भ्रूणी की सब्जी। आप लोगों ने देखा होगा, हमारे प्रीवियस ब्लॉग में हम लोगों ने बहुत बार डाली हुई है। तो ये है भ्रूणी और एलर्जी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद दवाई है। जिन भाइयों को, माताओं को, बहनों को एलर्जी होती है तो इस सब्जी का प्रयोग जरूर करें। और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इसको देखिए, मैंने यहाँ पे उबालना है कुकर में और फिर उबाल करके इसको अच्छी तरह से निचोड़ना है, सूखा कर देना है बिल्कुल, और फिर सिर्फ इसको तड़का ही मारना है और कुछ नहीं करना होता है। मैं आपको इसकी पूरी रेसिपी नहीं बताऊंगी क्योंकि हमारे ये प्रीवियस ब्लॉग में बहुत बार डल चुकी है। तो आप लोग हमारे प्रीवियस ब्लॉग जरूर चेक कीजिए, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। तो ये इसको बोलते हैं भ्रूणी की सब्जी और ये बहुत ही अच्छी सब्जी होती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसको खाने से सेहत में कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, उल्टा फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। तो इस तरह के दाने इसमें होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे फेगड़े भी बोलते हैं इनको। तो ये फेगड़े की ही एक वैरायटी है, तो इस तरह की होती है। तो ये देख लीजिए, इन पत्तों को अच्छी तरह से आपने उबालना है और ये दाने हैं, और फिर जो उबाल करके आपको इसका पानी निकालना है और अच्छी तरह से इसको तड़का मारना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ गाँव में डॉक्टर्स की टीम आई हुई है, तो चलिए मैं मिलवाती हूँ उनसे भी। तो फाइनली बनने के बाद कुछ इस तरह की दिखती है भ्रूणी की सब्जी, और ये सूखी सूखी बनाई हुई है हमने चपाती के साथ खाने के लिए। और कुछ लोग तो इसमें लस्सी और दही भी ऐड करते हैं, अगर चावल के साथ खानी हो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ये। और इस तरह की सब्जियां बहुत ज़्यादा निरोगी भी होती हैं, तो आप लोगों को भी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। जो सीजनेबल वेजिटेबल हैं हमेशा मतलब अगर मिल जाए खाने को तो ज़रूर खानी चाहिए। तो ये कुछ फाइनली इस तरह की दिख रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं दिखा दूं, क्योंकि आप लोगों का कमेंट आने से पहले ही आप लोगों को दिखाना तो बनता ही है इस चीज़ को। फिर आप लोग बोलने लग जाओगे कि आप लोगों ने दिखाई नहीं कि किस तरह की बनी हुई थी ये। आज हमारे गांव में आए हुए हैं सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा। तो एक तरह से ये हॉस्पिटल ही है, एम्बुलेंस की तरह, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। और इसका शुभारंभ किया हुआ था, जैसे कि हमारे सांसद हैं अनुराग ठाकुर जी। तो इसका पूरे हिमाचल का जो हेड ऑफिस है, मैं आप लोगों को बताऊं, वो हमारे वहादेवी में है। और 18 एम्बुलेंसों से स्टार्ट हुआ था इस तरह से ये हॉस्पिटल, और अभी पूरी हमारे हिमाचल में 40 ये जो हॉस्पिटल की तरह ये वैन देख रहे हैं आप, ये चली रहती हैं और लोगों को सेवाएं दे रही हैं। और ये जो हमारी धर्मपुर की है, ओनली ये सिंगल है अभी, लेकिन धीरे धीरे ये कार्य मेरे को बहुत अच्छा लगा जो हमारे सांसद जी हैं कर रहे हैं। तो अभी मैंने और प्रियंका ने यहाँ पर टेस्ट करवा दिए हैं और अभी भेजते हैं हम मम्मी को भी, क्योंकि मम्मी ने अभी हमारी बेटी बानी को पकड़ा हुआ है। ये देख लीजिए, तो ये आई हुई है टीम, तो मैं आपको उनसे भी मिलवाती हूँ। और अचानक से हम लोगों को पता चला कि जो यहाँ पे आए हुए हैं डॉक्टर्स वगैरह, उनमें से एक डॉक्टर हमारा सब्सक्राइबर भी निकले, तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये देख लीजिए, बहुत सारे लोग आए हुए हैं अपना चेकअप करवाने के लिए, और सरकार के द्वारा फ्री सेवा यहाँ पे दी जा रही है। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा कि घर घर जाकर लोगों का चेकअप भी हो रहा है और दवाइयाँ भी दी जा रही है। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के काम होते रहते हैं।
चल चलो। एक और एक्टिविटी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पर तैयार हो रहा है बनकर देसी घी, और मक्खन को इस तरह से अच्छी तरह से जलाया जाता है। जब तक इसका ब्राउनिश कलर नहीं हो जाता तब तक घी अच्छे से प्रिपेयर नहीं होता। तो यहाँ पर मम्मी प्रिपेयर कर रही है देसी घी को, और आप लोगों के साथ में इस चीज़ को भी शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि हमने भैंस पाली हुई है, और आप लोगों ने ऑलरेडी भी देखा हुआ था हमारे प्रीवियस ब्लॉग में, जो मेरे मामा जी आए हुए थे कसौली से, तो वो 10 kg घी हमारे घर से लेकर चले गए थे। क्या कर रहे हैं तुझसे? इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड कर दूंगा। और पिछले कल बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। एक नन्ही सी गुड़िया हमारे गांव की सभी की आंखों को नम करके इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तो प्लीज़ प्रे करिएगा आप सभी लोग उस नन्ही गुड़िया के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।